तो शैडो एमएलए को कोई पूछने को नहीं बैठ रहे हैं और लुच्चे उचक्कों के हाथ में ये कार्यक्रम दे दिया। अक्सर आपने कांग्रेस के नेताओं के बीच की कलह के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन अब भाजपा के नेताओं की जो कलह है वो भी खुलकर सामने आने लगी है। मैं बात कर रहा हूँ रामशरण नौटियाल की, जो भाजपा के प्रत्याशी भी रहे हैं चक्राता से। रामशरण नौटियाल का जो दर्द है वो मीडिया के सामने कुछ यूँ छलका कि भाजपा के अंदर की जो पोल थी वो सारी उन्होंने खोल कर रख दी है। और ये जो कलह है ये है विकास नगर के विधायक जो है मुन्ना सिंह चौहान, उनकी पत्नी और रामशरण नौटियाल के बीच की। ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि ये जो कलह है ये लंबे समय से चल रही है। ये तब से चल रही है जब 2022 विधानसभा चुनाव हुए हैं। ये कलह इसलिए बढ़ी क्योंकि 2022 चुनाव में जब मधु चौहान का टिकट कटा चक्राता से और वो टिकट रामशरण नौटियाल को दिया गया, तब से दोनों के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये कई बार इसके जो मामले हैं खुलकर सामने भी आए हैं। इस बार जो रामशरण नौटियाल है उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। देखिए, तहे दिल बताऊं तो हद ही हो गई है, हद हो गई। ये कार्यक्रम मुझे जो सूचना दी मिस्टर धकाते ने 28 तारीख को, ये आईएफएस ऑफिसर है जो मुख्यमंत्री की टीम में है, उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष भाजपा और महामंत्री संचालित करेंगे। आज पता चला, मैं जब मंच पे गया तो मुझे एमडीडीए के किसी अधिकारी द्वारा एक सूची पढ़ाई गई। उस सूची में ये सूची जो है आपको मिल जाएगी जो मंच पे उपस्थित रह सकते हैं। मुझे वो पुलिस अधिकारी ये सूची देख के कहते हैं कि नहीं, आपका नाम नहीं है इसमें, इस सूची में मंच के लिए। तो मैंने उसी अधिकारी से इजाज़त मांग के कि मुझे कागज़ कुछ देने हैं मुख्यमंत्री जी के हाथ में, फिर मैं चला आऊँगा। वो मुझे तब तक ताकता रहा जब तक मैंने वो कागज़ नहीं दिए। कागज़ दिए, माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इस कार्यक्रम में इस मंच पर रहने की इजाज़त नहीं है। अब आप गवाह हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के, मेरा किसी पर सवाल नहीं है, पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, मेरा प्रश्न कुछ और है। गौर से सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से लेके प्रदेश तक मीडिया में सब जगह कहते हैं कि जिस 23 विधानसभा में हमारा जो विधायक हार गया है वो हमारा शैडो एमएलए होगा वहाँ पर। तो शैडो एमएलए को कोई पूछने को नहीं बैठ रहे हैं और लुच्चे उचक्कों के हाथ में ये कार्यक्रम दे दिया। और यदि सरकारी कार्यक्रम है तो आप मंच को देख के आइए कौन कौन लोग उसमें सरकारी नहीं है। वास्तविक रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष सरकारी नहीं है, वास्तविक रूप से इस प्रोटोकॉल में आते नहीं है, ना ब्लॉक प्रमुख आते हैं। विधायक, स्थानीय विधायक अध्यक्षता करेंगे और सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट, स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री, ये प्रोटोकॉल है। यदि ये नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, मुख्यमंत्री से हम क्या कहें? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिले में जितने शिलान्यास हुए हैं वहाँ मुख्य जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम और फोटो क्यों नहीं लगाई गई? जब तुम्हारे पास प्रोटोकॉल है तो उनको वहाँ क्यों इग्नोर करो। मैं तो स्वागत करता हूँ, मैं आज भी स्वागत करता हूँ। ये एक नया ही मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र की माननीय लोकसभा सदस्य महारानी जी का नाम नहीं है मंच पे बैठने वालों में उनका नाम नहीं है। जो लोग बैठे हैं सरकार के एंगल से करें बात, तो सरकार में नमामि गंगे, गृह मंत्रालय, सिंचाई विभाग, ये तीनों कांग्रेस पार्टी चला रही है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता चला रहे हैं यहाँ जौनसार बावर में। सारी फर्जीवाड़ी से जौनसार बावर में बने हैं। मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है सर। लगातार मुख्यमंत्री जी को मैं हर बार ये कहता हूँ, मैं कुछ मांगे पढ़नी चाहता था, कुछ मांगे रखनी चाहता था, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, सब लोग जितने मंच पर बैठे हैं, जितने नीचे बैठे हैं, सब लोग मुझसे बड़े हैं। लेकिन यदि कोई गलती से मेरे कद को छोटा समझे तो मैं समझता हूँ कि वो गलती कर रहा है। बेइज्जत होकर राजनीति नहीं करेंगे। मेरे मुख्यमंत्री जी 3 बार मेरे क्षेत्र में आ चुके हैं। तीसरे भ्रमण में तीनों बार मुझे बेइज्जत हो गए, कालसी गेट से वापस जाना पड़ा।
हम पार्टी को यहाँ खड़ा किए, वो लोग जिन्होंने पार्टी को हरवाया, जिन्होंने पार्टी को व्यक्तिगत बनाने की कोशिश की, उनसे छीन कर मैंने भारतीय जनता पार्टी के काडर के लिए काम किया है। आज भी कर रहा हूँ। मेरे पे कोई शक है तो मुझे पार्टी से निकाल दें। जिन लोगों को नड्डा जी ने खुद देखा विरोध करते हुए, खुद कहा उन्होंने, जिन लोगों ने विकास नगर में ऑफिस खोलकर, ये तीनों प्रमुख, इनको पूछिए कहाँ थे चुनाव में, कहाँ पर थे ये? यहाँ कार्यालय पे फोटो खिंचवा के और गायब। ये मोटोर सिंह बहुत बड़े नेता बनते हैं। यहाँ 100 करोड़ का घोटाला हुआ इस ब्लॉक में, कोई बोलता नहीं है। नौटियाल बोलेगा, मैं बोलूँगा। 100 करोड़ का घोटाला हुआ है कालसी ब्लॉक में। ऐसा सुना आपने कहीं कि मनरेगा योजना बन रही है कुनावा में? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कुनावा की बात नहीं है। मनरेगा योजना बनी है कुनावा में और पैसा जा रहा है क्वाणू के किसी रिश्तेदार के घर में। सुना है आपने कहीं ऐसा? यहाँ हो रहा है ये। और यहाँ कहते हैं हम भाजपा के हैं। ये भाजपा में कलंक है ये लोग। जब तक इन पर शिकंजा नहीं कसा तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही है, उनके एजेंट बने हुए हैं। भाई मुन्ना सिंह जी आज जो है पगड़ी पहन करके राजस्थान में घूम रहे हैं। कहाँ थे चुनाव में? मैं अपने बेटे को लेके गया घर, दोनों के पास, दोनों पत्नी के पास। मेरे मुंह पे कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? प्रीतम सिंह को। जैसे ही नॉमिनेशन करते हैं तो नॉमिनेशन करके सीधे वहाँ विकास नगर में दोनों लोग प्रेस के सामने खिलखिला रहे हैं। क्या जनता बेवकूफ़ है? जानती नहीं है। आज मुझे कठिनाई हो रही है इलाके में काम करते हुए। कहाँ हैं ये लोग? क्यों नहीं बोलते? 200 करोड़ के लकड़ी बिकी है, नेताओं की आरा मशीनें हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? मुझे धमकियाँ आ रही है कि आ जाना चुनाव लड़ने। मैं चुनाव के ही लिए हूँ क्या? ये इलाके ने मुझे इतना दिया है, मैं इसको नकार दूँ? इस इलाके को मैं छोड़ दूँ? यहाँ दलालों को पनपने दूँ? तमाम फर्जी योजनाएं बनवा रहे हैं, परगना अधिकारी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस लड़की ने एक सिंपल बात कही कि जो अधिकारी योजना बनाने जाता है वो उस स्थल की अपनी फोटो भी लगाए। क्या गलत कहा? फोटो नहीं लगानी है, सीधा घर से चलना है, एक फर्जी योजना लिखनी है, इस पर दस्तखत करो और उसके बाद भ्रष्टाचार शुरू। हम मेरे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। इसको लेकर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।